नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देश में पेपर लीक अब एक बड़ा कारोबार बन चुका है। एक पेपर लीक के बदले मास्टरमाइंड से लेकर लोकल माफिया तक भारी मुनाफा कमाते हैं। इस अवैध कारोबार का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बेहद चौंकाने वाला है। नीट यूजी के एक पेपर लीक से कैसे सैकड़ों करोड़ की कमाई और कैसे चलती है पेपर लीक की इकोनॉमी, इस पर पूरी विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान है। मुस्कान, सवाल सबसे गंभीर है कि परीक्षा प्रणाली में फैली लीक इकोनॉमी क्या है? पेपर लीक इकॉनमी का जो कारोबार है बहुत हाईफाई है और फाइनेंशियली जो स्ट्रक्चर है बेहद चौंकाने वाला है। इस पूरे नेटवर्क में ऊपर बैठे मास्टरमाइंड से लेकर नीचे के लोकल एजेंट हर लेवल पर भारी मुनाफा कमाया जाता है। आप समझिए कि एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होना सिर्फ अपराध भर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अवैध कारोबार बन चुका है जो एक ही रविवार में 100 करोड़ से अधिक का कारोबार पैदा कर सकता है। आप एक दिन में 1000 कमाइए, एक दिन में 4000 कमाइए, अब एक दिन में 100 करोड़ कमा लीजिएगा तो आप नहीं घुसिएगा इस नेटवर्क में महाराज। देखिए, इस नेटवर्क में सबसे ऊपर साइबर गैंग का सराहना होता है। आप समझिए, जिसकी पहुंच सीधे या परीक्षा तौर पे प्रिंटिंग प्रेस, परिवहन व्यवस्था या परीक्षा सामग्री रखने वाली ट्रेजरी सिस्टम तक होती है। इनके लिए लीक हुआ पेपर बेहद कीमती संपत्ति होता है, जिसे वो सीधे छात्र को बेचने की बजाय क्षेत्रीय दलालों को ठोक अधिकार के तौर पर बेचते हैं। लेकिन पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है वो कितना कमाता है? देखिए, जांच एजेंसियों का अनुमान है कि नीट 2026 मामले में मुख्य स्रोत ने 180 क्वेश्चन का पूरा सेट लगभग 5 करोड़ नहीं तो लगभग 10 करोड़ रुपए में बेचा हो। 10 करोड़? बिल्कुल। और ये मास्टर जो डिस्ट्रीब्यूटर है सबसे बड़ा जोखिम उठाता है, क्योंकि उसी को करना है, लेकिन सबसे तेज मुनाफा भी कमाता है। आप समझिए, परीक्षा शुरू होने से पहले ही पैसा सेल अकाउंट और आप समझो कि कुछ छोटे छोटे वॉलेट्स में गायब कर दिया जाता होगा। बिल्कुल। और इसके बाद खुदरा बिक्री का काम दूसरे स्तर के पेशेवर रैकेट चलाने वाले को सौंप दिया जाता है। तो बड़ा ये गंभीर मामला है। और कोचिंग सेंटर और क्षेत्रीय गिरोह कैसे कमाते हैं? पूरा उनका रैकेट कैसे काम करता है? देखिए, अक्सर छोटे जो कोचिंग सेंटर हैं हॉस्टल या एजुकेशन नेटवर्क के संचालक के रूप में काम करते हैं। कोटा, शिखर, पटना जैसे शिक्षा केंद्र में ऐसे बड़े नेटवर्क सक्रिय बताए जाते हैं। ये लोग मास्टर पेपर खरीदने के बाद अमीर परिवार के जो बच्चे होते हैं और प्रीमियम जो स्टूडेंट होते हैं उनको निशाना बनाते हैं। परीक्षा से 48 या 72 घंटे के पहले एक छात्र से 15 से 30 लाख एडवांस वसूली की जाती है। कई मामलों में छात्र को सेफ हाउस में भी रखा जाता है, जहां उन्हें निगरानी में उत्तर रटवाए जाते हैं जवाब, ताकि कोई डिजिटल सबूत बाहर ना जाए। यदि किसी क्षेत्रीय गिरोह ने 50 लाख रुपए में पेपर खरीदा तो सिर्फ 10 से छात्र को बेचकर वही 500 मतलब समझिए % का मुनाफा कमा सकता है। 500% तक का मुनाफा, कितना बड़ा रैकेट है ये समझ सकते हैं। लेकिन सवाल है मुस्कान कि स्थानीय एजेंट और सॉल्वर की कमाई इसमें कैसे होती है? देखिए, इस अवैध अर्थव्यवस्था की सबसे निचली लेकिन सबसे सक्रिय परत में स्थानीय एजेंट और साइबर होते हैं। साइबर आमतौर पर MBBS छात्र, रिसर्च स्कॉलर, तेज दिमाग वाले अभ्यर्थी होते हैं, जिन्हें प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उनका काम बेहद कम समय में उत्तर तैयार करना होता है ताकि आंसर की तुरंत फैलाई जा सके। इसके नीचे ब्रोकर्स होते हैं, जो कभी कॉलेज सीनियर तो कभी परीक्षा केंद्र के कर्मचारी तक हो सकते हैं। यह अंतिम स्तर पर पेपर पहुंचाने का काम करते हैं। परीक्षा नजदीक आने के साथ पेपर की कीमत शेयर बाजार की तरह गिरने लगती है। शनिवार रात तक यही लीक पेपर कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि बड़े बड़े जो चैनल जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन चैनलों पे 25,000 से 50,000 रुपए तक बिकने लगता है। ये छोटे एजेंट भारी संख्या में छात्रों को गैस पेपर बेचकर एक ही रात में लाखों रुपए कमा लेते हैं। गैस पेपर बेचकर बताइए, तो गैस पेपर बेचते हैं और लाखों की कमाई करते हैं और इस तरह से ये पूरा कारोबार चलता है। लेकिन सबसे बड़ा मुस्कान एक और सवाल है कि पेपर लीक की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है, जो इस बार भी हुआ। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान ईमानदार अभ्यर्थियों को होता है। उनके परिवार को झेलना पड़ता है। एक सोचिए, गरीब परिवार या मिडिल क्लास परिवार नीट की तैयारी में 2 वर्षों के दौरान आप समझिए 2 से 5 लाख रुपए तक खर्च कर ही देता है। अच्छे कोचिंग में बच्चों को भेजना है, जिसमें कोचिंग, यात्रा और रहने का खर्च शामिल होता है। पेपर लीक होने के बाद ये पूरा निवेश लगभग बेकार हो जाता है। इसके अलावा दोबारा परीक्षा होने पर यात्रा, आवास, अतिरिक्त बोझ भी परिवार पर पड़ता है। असल में नीट लीक इकोनॉमी इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि मेडिकल सीट को मिलने वाला जो रिटर्न है ऑफ इन्वेस्टमेंट है
है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि आपको ही पता है परिवार एक बार लगा दिया पैसा, उसके बाद जब डॉक्टर बनेगा तो बच्चा छापेगा ही छापेगा। तो जब तक अभ्यर्थी की संख्या और उपलब्ध सीटों के बीच इतनी बड़ी खाई बनी रहेगी, तब तक ये काला बाजार युवाओं के सपनों को सबसे लाभदायक वस्तु की तरह इस्तेमाल करता रहेगा। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस तरह के जो सवाल हैं वो कई तरह के असमंजस भी पैदा करते हैं। और जिस तरीके से ये रैकेट चल रहा है, जिस तरीके से विद्यार्थियों के सपनों पर, मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है और अपनी जेबें भरी जा रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।